नमस्कार दोस्तों, आशा रखता हूं कि आप और आपके परिवार वाले अपने घर पे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। माई सेल्फ भाविन शाह फ्रॉम साहस इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स, योर ओन पर्सनलाइज हाईटेक डिजिटल क्लासेस। दोस्तों, अकाउंट सब्जेक्ट में आज के सेशन से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो कि कॉमर्स की स्टडी में आपके साथ हमेशा रहने वाला है और आपको आगे बहुत बार इस चीज के साथ डील करना है, जो कि हमारे चैप्टर का नाम है जीएसटी, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, विच इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द मेजर रेवोल्यूशन इन द इंडियन टैक्स सिस्टम। और भारत सरकार ने इसको एक बहुत ही बढ़िया स्लोगन के साथ प्रमोट किया था, जो कि स्लोगन था वन नेशन वन मार्केट वन टैक्स, और इसी एक टैक्स का नाम दिया गया था जीएसटी, जिसके बारे में इस चैप्टर में मैं सारी की सारी चीजें आपके माइंड में क्रिस्टल क्लियर करने वाला हूं। और यहां पे हम लोग सीधे जीएसटी की बात नहीं करेंगे, मैं छोटे से पॉइंट से लेके आपको इस चैप्टर की जरूरी सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फंडामेंटली देने वाला हूं। तो देखो दोस्तों, यहां पे हम लोग सीधा जीएसटी के ऊपर जाए उससे पहले देखो कि कोई भी घर है, आपका परिवार है, मेरा परिवार है, तो कोई भी घर जो है वो कैसे चलता है। तो घर के अंदर कोई ना कोई एक पर्सन होगा जो कि उस घर के डेवलपमेंट के लिए, उसके जो मेंबर्स हैं उन लोगों के ग्रोथ के लिए कुछ ना कुछ पैसे स्पेंड करता है। यहां पे फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं कि आपके फादर जो है वो आपके घर के लिए जो जरूरी चीजें हैं, बेसिक फैसिलिटीज है, लाइक फर्नीचर है, वो प्रोवाइड करते हैं। आपके एजुकेशन के लिए, आपके हेल्थ केयर फैसिलिटी के लिए, आपके कपड़ों के लिए जरूरी चीजें स्पेंड करते हैं। तो यहां पे पापा आपके अच्छे डेवलपमेंट के लिए, आपकी अच्छी लाइफ के लिए कोई ना कोई पैसे स्पेंड करते हैं। अब ऑब्वियस है कि वो पैसे स्पेंड करते हैं तो उसके लिए उनको कहीं ना कहीं से पैसे अर्न करके लाने होंगे, मतलब इनकम होती होगी, जिस इनकम की वजह से आपके पापा आपके अच्छे लाइफ के लिए, आपके डेवलपमेंट, आपके एजुकेशन, आपके मेडिकल के लिए पैसे स्पेंड कर सकते हैं। अगर आप सोचो कि आपके पापा आपके लिए कोई खर्चा ही करना बंद कर दे, तो मतलब कि बेटा मैं तेरे एजुकेशन के पीछे पैसा नहीं लगाऊंगा, बेटा तुझे मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है पर ऑपरेशन के पैसे मैं नहीं दूंगा, तो क्या होगा? आप लोगों का डेवलपमेंट, ग्रोथ हो ही नहीं पाएगा। मतलब कि पैसे स्पेंड करना तो बहुत जरूरी है और वो पैसे स्पेंड करने के लिए पापा की इनकम का होना भी बहुत जरूरी है। अब इसी चीज को हम बड़े लेवल पे देखें तो एक देश कैसे चलता है, तो एक देश के अंदर भी यहाँ पे जो फादर जो कि मेन पोजीशन पे होते हैं, उस तरह से हम लोग चुनते हैं हमारी गवर्नमेंट, हमारे चीफ मिनिस्टर, हमारे प्राइम मिनिस्टर्स, जो कि इस देश को चलाने का काम करते हैं। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो देश के डेवलपमेंट के लिए अलग अलग चीजों के पीछे पैसा स्पेंड करती है। जैसे कि देश में एजुकेशन के लिए गवर्नमेंट पैसा स्पेंड करती है, देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, फैक्ट्रीज स्टार्ट हो जहां पे लोगों को रोजगार मिले, इसके लिए इंडस्ट्री के पीछे पैसा स्पेंड करती है, एग्रीकल्चर के पीछे पैसा स्पेंड करती है। कोविड हो जाएगा तो लोगों को अच्छी मेडिकल फैसिलिटी मिले, वैक्सीनेशन हो, इसके लिए पैसा स्पेंड करेंगे। देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड, रेलवेज या ओवर ब्रिजेस या इरिगेशन फैसिलिटी, उसके लिए देश को पैसा स्पेंड करना पड़ेगा। देश की जो आर्मी है, डिफेंस है, उसके पीछे गवर्नमेंट को पैसा खर्च करना पड़ेगा ताकि पाकिस्तान या चाइना की तरफ से हमारे देश के ऊपर कोई अटैक ना हो जाए। मतलब ऐसी बहुत सारी अलग अलग जगह पे गवर्नमेंट को पैसे स्पेंड करने पड़ते हैं। अब ऑब्वियस सी बात है कि गवर्नमेंट अगर ये पैसा स्पेंड करना बंद कर देगी तो हमारे एजुकेशन सेक्शन नीचे आ जाएगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगा, एग्रीकल्चर जो हमारा है वो डेवलपमेंट उसका रुक जाएगा। मतलब गवर्नमेंट को यहां पे देश के डेवलपमेंट के लिए पैसे खर्च करने ही पड़ेंगे तो ही देश का डेवलपमेंट होगा। अब यहां पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा कि ठीक है, पापा जो थे वो तो जॉब करने के लिए जाते थे और पैसे अर्न करके लाते थे जिसमें से वो पैसे स्पेंड कर पाते थे। तो अब यहां पे गवर्नमेंट पैसा स्पेंड तो करती है पर उसके लिए वो पैसा यानी कि इनकम लाएंगे कहां से? तो देखो, गवर्नमेंट को ये अलग अलग एक्सपेंसेस जो कि डेवलपमेंट वर्क होते हैं उसके लिए इनकम यानी कि पैसों की जरूरत होती है। अब गवर्नमेंट की इनकम बहुत सारे अलग अलग सोर्सेस में से होते हैं, बहुत सारे सोर्सेस है गवर्नमेंट इनकम के, पर उसमें से एक मेजर सोर्स कि जहां से गवर्नमेंट की मेजर इनकम आती है, दैट वन मेन सोर्स ऑफ गवर्नमेंट इनकम इज टैक्स। जो टैक्स होता है ये गवर्नमेंट का जो इनकम होती है उसमें मेजर पार्ट इसी टैक्स स्ट्रक्चर का होता है।
जो कि टैक्स यानी कि सिंपल फॉर्म में जो देश के लोग होते हैं वो सरकार को पे करते हैं। तो यहां पे जो टैक्स होता है उसको मेनली दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। जो टैक्स है दे आर डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। नंबर वन इज डायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्स यानी कि सीधे कर, और दूसरा है इनडायरेक्ट मतलब अप्रत्यक्ष कर। पहला है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा है इनडायरेक्ट टैक्स। अब यहां पे जो डायरेक्ट टैक्स है वो क्या है और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है वो भी पहले समझ लेते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स यानी कि सीधे कर, प्रत्यक्ष कर यहां पे है, परोक्ष कर नहीं है। तो देखो डायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स पेड बाय अ पर्सन और अ कंपनी डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। जो कोई भी पर्सन है या जो कोई भी कंपनी है, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्री है, एल&टी है, वो सीधा अपनी इनकम का जो भी परसेंटेज होगा वो गवर्नमेंट को पे कर देंगे एज अ टैक्स। तो इसे कहेंगे डायरेक्ट टैक्स। क्यों? क्योंकि यहां पे पर्सन या कंपनी डायरेक्टली अपना टैक्स गवर्नमेंट को देती है। तो जब कोई पर्सन या कंपनी डायरेक्ट टैक्स मतलब टैक्स की अमाउंट डायरेक्टली सीधा गवर्नमेंट को देते हैं तो उसे कहेंगे डायरेक्ट टैक्स। जिसके कुछ एग्जांपल्स भी आप लोग याद रखो, जैसे कि हो गया इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स क्या होगा? जो पर्सन की इनकम ज्यादा होगी, टैक्सेबल होगी, उसको अपनी इनकम का कुछ पार्ट एज अ टैक्स गवर्नमेंट को सीधा जमा कराना होता है। तो ये इनकम टैक्स इज एन एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट टैक्स। उसी तरह से कॉर्पोरेशन टैक्स, हमारे घर पे कॉर्पोरेशन का टैक्स आता है जो कि हम लोग सीधे गवर्नमेंट यानी कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को जमा करवाते हैं। या वेल्थ टैक्स या फिर प्रॉपर्टी टैक्स, जितनी आपकी वेल्थ या प्रॉपर्टी होगी उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना होता है। कैपिटल गेन टैक्स, ये सब चीजें क्या है ये हम आगे फर्दर स्टडी में देखेंगे, पर अभी याद रखना है कि ये सब डायरेक्ट टैक्सेस है। सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जो कि स्टॉक मार्केट के अंदर जो ट्रांजैक्शंस होते हैं उसके ऊपर लगते हैं। या गिफ्ट टैक्स, ये सब टैक्स के नाम ऐसे हैं जो कि पर्सन या कंपनी सीधे गवर्नमेंट को देते हैं और इसी के लिए इसको कहा जाता है डायरेक्ट टैक्स। अब ये जो डायरेक्ट टैक्स है ये सभी लोगों को पे नहीं करना होता है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट टैक्स मतलब भारत का जो कोई भी पर्सन है वो सभी पर्सन को डायरेक्ट टैक्स देना ही पड़ेगा, नहीं। Direct tax is paid only by the person who is eligible to pay it. Means every person may not pay the direct tax. Like income tax है तो जिनकी इनकम टैक्सेबल है यानी कि कुछ लिमिट से ज्यादा है उसी को वो इनकम टैक्स देना पड़ेगा। या फिर कैपिटल गेन टैक्स, तो अगर किसी पर्सन को कैपिटल गेन हुआ है तो सिर्फ उसी को ये कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा। या सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, तो जिसने स्टॉक मार्केट में ट्रांजैक्शन किया होगा सिर्फ उसी पर्सन को ये टैक्स देना पड़ेगा। मतलब कि याद रखने की बात यह है कि जो डायरेक्ट टैक्स है वो सभी लोगों को पे नहीं करना होता है, सिर्फ वही लोगों को डायरेक्ट टैक्स पे करना है जो कि वो टैक्स पे करने के लिए एलिजिबल होते हैं। अब दोस्तों हमारा जो चैप्टर है वो तो है जीएसटी, और जीएसटी हैज नो कनेक्शन विद द डायरेक्ट टैक्स। याद रखना जीएसटी को डायरेक्ट टैक्स के साथ कुछ कनेक्शन नहीं है। मतलब इस चैप्टर में जो भी सारे जीएसटी के रिलेटेड पॉइंट्स आएंगे उसकी वजह से डायरेक्ट टैक्स को हमें बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, उसकी सारी चीजें एज इट इज रहती है, क्योंकि जीएसटी इज अ पार्ट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। तो यहां पे हम लोग पहले ये समझ लेते हैं कि ये इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, यानी कि अप्रत्यक्ष कर क्या होता है। तो इनडायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स पेड बाय अ पर्सन और अ कंपनी बट नॉट डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट, पेड टू द गवर्नमेंट वाया थर्ड पार्टी, मतलब किसी और पार्टी के थ्रू हम लोग सरकार को टैक्स पे करते हैं। मतलब डायरेक्ट टैक्स में क्या था कि ये पर्सन सीधा गवर्नमेंट को टैक्स पे करता था, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होगा कि फॉर एग्जांपल ये पर्सन ने ये गुड्स परचेस किया है, तो ये गुड्स परचेस किया है फॉर एग्जांपल ये ट्रेडर के पास से, तो ये ट्रेडर को ये गुड्स के अंदर, गुड्स की जो प्राइस है उसके अंदर कुछ हिस्सा टैक्स का होता है जो कि वो कस्टमर इस ट्रेडर को देता है और वो ट्रेडर उस टैक्स की अमाउंट को भारत सरकार को जमा करवाता है। मतलब कि यहां पे कस्टमर के पास से डायरेक्टली गवर्नमेंट के पास टैक्स नहीं गया, बल्कि यहां पे बीच में ट्रेडर आया जिसके थ्रू टैक्स गवर्नमेंट तक पहुंचा है। तो ये डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली गवर्नमेंट तक पहुंचा, इसीलिए इसका नाम है इनडायरेक्ट टैक्स। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? इनडायरेक्ट टैक्स इज अ टैक्स
पेड बाय अ पर्सन और अ कंपनी टू द गवर्नमेंट वाया थर्ड पार्टी। अब यहां पे इनडायरेक्ट टैक्स के कुछ एग्जांपल देख लो, जैसे कि सेल्स टैक्स, सेल्स जितना होता है उसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो यहां पे क्या होगा, कस्टमर जो कि गुड्स खरीदता है वो ट्रेडर को यानी कि दुकान वाले को वो टैक्स की अमाउंट देता है और फिर वो दुकान वाला गवर्नमेंट को टैक्स की अमाउंट डिपॉजिट करवाता है। तो ये सेल्स टैक्स इज अ टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी या तो फिर ऑक्ट्रॉय, एक्साइज ड्यूटी, वैट जिसको कि हम लोग कहते हैं वैल्यू एडेड टैक्स, या तो फिर एंटरटेनमेंट टैक्स। जब हम कोई मल्टीप्लेक्स वगैरह में मूवी देखने के लिए जाते हैं तो मूवी की टिकट के अंदर देखना आप लोग ये एंटरटेनमेंट टैक्स पे करते हो। तो ये क्या होता है कि हम लोगों ने मूवी की टिकट आइनॉक्स वालों के पास से खरीदी तो हमने वो टैक्स की अमाउंट दी आइनॉक्स वालों को, फिर आइनॉक्स वाले वो टैक्स की अमाउंट गवर्नमेंट को जमा करवाते हैं और इसीलिए ये भी है इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल। अब याद रखना कि जो इनडायरेक्ट टैक्स है दोस्तों, ये इनडायरेक्ट टैक्स इज पेएबल बाय एवरी पर्सन। देखो डायरेक्ट टैक्स क्या था, डायरेक्ट टैक्स यहां पे जो था वो सिर्फ वही लोग पे करते थे जो टैक्स वो पे करने के लिए एलिजिबल होते हैं, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स आप, मैं, हर पर्सन, मतलब ऐसे कोई भी लोग जो कोई ना कोई गुड्स या सर्विस को कंज्यूम करते हैं वो सब लोग इनडायरेक्ट टैक्स पे करते ही है। मतलब आपने मूवी देखने गए हो, टिकट खरीदोगे, टैक्स पे करोगे। आपने कपड़े खरीदे, कपड़े पहने हैं ना आपने, तो कपड़ों के ऊपर भी आपने टैक्स पे किया हुआ है। आपने दवाई ली है तो दवाई के अंदर भी टैक्स लगता है। मतलब कि कोई भी पर्सन जो कोई भी गुड्स या सर्विस कंज्यूम करता है या बाय करता है वो सब लोग इनडायरेक्ट टैक्स तो पे करते ही है। इसका मतलब ये हुआ कि इनडायरेक्ट टैक्स सभी लोग पे करते ही है। क्लियर? अब यहां पे जो भी ये इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं ना, उसमें से सम ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्सेस वर कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको कि हम लोग हमारी यूनियन गवर्नमेंट, भारत सरकार कहते हैं, एंड सम ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्सेस आर कलेक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। पहले ऐसा था कि कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐसे थे जो कि भारत सरकार, केंद्र सरकार लेती थी, और कुछ इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐसे होते थे जो राज्य सरकार यानी कि स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी। अब यहां पे दिक्कत क्या हो जाती थी, डिफरेंट टैक्सेस इन डिफरेंट स्टेट एंड सेंटर। मतलब गुजरात में टैक्स की अमाउंट अलग है, परसेंटेज अलग है, महाराष्ट्र में अलग, हरियाणा में अलग, आंध्र प्रदेश में अलग, सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स के रेट अलग। तो उसकी वजह से क्या होता था कि डिफरेंट टैक्स इन डिफरेंट स्टेट्स एंड सेंटर, डिफरेंट पॉलिसीज फॉर टैक्स वर मेकिंग द टैक्स वर्क very difficult and negatively impact the business due to confusion and tax burden। क्योंकि गुजरात के अंदर उस चीज का टैक्स अलग है, वही चीज महाराष्ट्र में मिल रही है उसके ऊपर टैक्स अलग है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, प्राइस के अंदर डिफरेंस आ जाएगा, टैक्स सबमिट करवाने के अंदर कंफ्यूजन हो जाएगा। मतलब कि जो बिजनेसमैन थे और कस्टमर्स थे सब लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन फेस करना पड़ता था, क्योंकि सेंटर गवर्नमेंट के टैक्स अलग, स्टेट गवर्नमेंट के अलग, स्टेट गवर्नमेंट में भी अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट की अलग अलग टैक्स पॉलिसी, जिसकी वजह से कंफ्यूजन बहुत ज्यादा हो जाता था। प्राइसिंग पॉलिसी में भी प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स जो होते थे उन लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ती थी। सो टू मेक द टैक्सेशन वर्क सिंपल एंड प्रमोट द बिजनेस, गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रिमूव ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब यहां पे गवर्नमेंट ने क्या सोचा कि साला अलग अलग स्टेट वाले अलग अलग टैक्सेस चार्ज करते हैं, बहुत सारे अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्सेस है, हमने आगे नाम देखा, उसके भी परसेंटेज अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग होते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। एक काम करो, ये सभी अलग अलग टाइप के इनडायरेक्ट टैक्सेस है ना, चल पहली फुर्सत पे निकल, पहली फुर्सत में सबको निकाल दो और उन सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटा के सिर्फ एक टैक्स लगा दो, जिस टैक्स का नाम क्या दिया था सरकार ने, जीएसटी, यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब यहां पे हम लोग इस चैप्टर का ये पहला सेशन खत्म कर रहे हैं। इसके बाद वाले सेशन में मैं जीएसटी के बारे में और डिटेल डिस्कशन करूंगा। इस सेशन के अंदर हमने फंडामेंटल चीजें, देश कैसे चलता है, घर कैसे चलता है, कौन से टाइप के टैक्स होते हैं, ये सब चीजें मैंने आपकी फंडामेंटली क्लियर की है। आगे के सेशंस भी आप जरूर देखें ताकि ये जीएसटी का पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आए। और इसी तरह के और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एजुकेशन कॉमर्स स्ट्रीम में कोई भी कोर्स के लिए, चाहे वो 11th 12th कॉमर्स हो, FY SY TY BCom CA या CS के कोई भी लेवल के लिए, आप या आपके कोई भी फ्रेंड्स या सीनियर या जूनियर है या भाई बहन है, कोई भी एक्सीलेंट एजुकेशन अवेल करना चाहता है,
तो सबको सजेस्ट करो कि वो आज ही गूगल प्ले स्टोर से साहस स्मार्ट स्टडीज ऐप को डाउनलोड करें। साहस ई क्लासेस के भी एडमिशन ओपन है, जहां पे भी आप एक्सीलेंट एजुकेशन लोवेस्ट फीस पे अवेल कर सकते हैं, जिससे कि आपका नॉलेज, रिजल्ट और करियर टेरिफिक लेवल पे बढ़ सकता है। और दोस्तों, हमेशा मुस्कुराते रहे, सीखते रहे, आगे बढ़ते रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।